हेलो दोस्तों, मेरा नाम अमित है। एनडीटी एंड क्वालिटी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम विजुअल टेस्टिंग में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कशन करने वाले हैं। तो अगर आप वीटी के फील्ड में काम करते हो या फिर आप एज अ क्वालिटी इंस्पेक्टर क्यूसी के फील्ड में या फिर एनडीटी के फील्ड में काम करते हो तो आपको पता होगा कि विजुअल टेस्टिंग जो मेथड है वो सबसे पहला और मोस्ट इम्पोर्टेंट नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग मेथड है। तो आप कोई भी दूसरा एनडीटी मेथड करते हो तो बाद में जब आप इंटरप्रिटेशन और इवैल्यूएशन करते हो तो वो टाइम पे आपको विजुअल टेस्टिंग का ही यूज करना पड़ता है। मतलब कि आप विजुअली ही फाइनल देखते हो कि इंडिकेशन है या उसके बाद उसका इंटरप्रिटेशन इवैल्यूएशन सब करते हो। तो विजुअल टेस्टिंग जब आप करते हो तो वो टाइम पे लाइट का बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंस है। मतलब कि लाइटिंग कंडीशन जो है वो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है। तो लाइटिंग कंडीशन में आज हम ये वीडियो में लाइट के यूनिट के बारे में, उसके अलावा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होता है उसमें लाइट जो है उसका क्या रोल है वो सब डिटेल में देखेंगे। उसके अलावा लाइट जो है उसके अलग अलग यूनिट जो है उसका इंटेंसिटी कितना रहना चाहिए जब आप विजुअल टेस्टिंग करते हो वो भी डिटेल में देखेंगे। तो अगर आप विजुअल टेस्टिंग में काम करते हो या फिर एनडीटी लेवल 2 वीटी का एग्जाम देने वाले हो या फिर लेवल 3 का एग्जाम देने वाले हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो को पूरा देखिए और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ये वीडियो अपने दोस्त और कलीग लोगों को शेयर करिए। उसके अलावा हमारी चैनल पे ज्वाइन फीचर ऐड हुआ है तो ज्वाइन फीचर का यूज करके आप हमारी चैनल का मेंबरशिप ले सकते हो। तो मैंने कुछ मेंबर एक्सक्लूसिव वीडियो बनाए हैं। उसमें मैंने मेनली एनडीटी लेवल 2 जिसमें 5 मेथड एलपीटी, एमपीटी, यूटीआरटी और वीटी के वीडियो बनाए हुए हैं। तो इस लेवल 2 वीडियो का आप एक्सेस लेना चाहते हैं तो आप ये मेंबरशिप ले सकते हैं। इसका प्राइस जो है वो मैंने बहुत कम रखा है तो इसका यूज आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले विजुअल टेस्टिंग में क्या होता है, मतलब विजुअल टेस्टिंग क्या होता है उसका डेफिनेशन देख लेते हैं। तो विजुअल टेस्टिंग इज मॉनिटरिंग ऑफ स्पेसिफिक पैरामीटर्स बाय विजुअल एंड ऑप्टिकल असेसमेंट ऑफ टेस्ट ऑब्जेक्ट एंड surfaces using visible portion of the electromagnetic spectrum। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जो है उसमें विजिबल पोर्शन है उसका यूज हमको करना है और उसका यूज करके हम ये विजुअल टेस्टिंग करते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या होता है ये हम आगे डिटेल में डिस्कशन करेंगे, पर यहाँ पे आपको विजुअल और ऑप्टिकल असेसमेंट करना है। जो आपका जॉब है उसको विजुअली या फिर ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का यूज करके आपको असेसमेंट करना रहता है। Although visual testing is a test in itself, it also forms an integral part of many other non-destructive testing methods. For example, magnetic particle and penetrant inspection requires visual observation and assessment of the detected indication. Radiograph require visual inspection for interpretation of results. Ultrasonic inspection often requires the visual assessment of trace on CRT। ठीक है, तो यहाँ पे ये 4 मेथड दी हुई है, जैसे मैग्नेटिक पार्टिकल, पेनिट्रेंट या फिर रेडियोग्राफी या अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग। तो चारों मेथड में आपको फाइनल जो ऑब्जर्वेशन करना है या फिर इंटरप्रिटेशन करना है उसमें आपको विजुअल टेस्ट का ही यूज करना है। ठीक है, तो यहाँ पे ये कोई भी मेथड एनडीटी का आप यूज करो तो विजुअल टेस्टिंग इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ दैट एनडीटी मेथड। ठीक है, तो कोई भी एनडीटी मेथड आप यूज करते हो उसमें फाइनली आपको लास्ट में जो असेसमेंट करना है उसमें विजुअल टेस्ट का ही यूज करना है। चाहे आप यूटी यूज करो, यूटी में आपको सीआरटी स्क्रीन का
जो असेसमेंट करना है वो विजुअल टेस्ट के थ्रू ही आप करोगे, मतलब विजुअली ही देखोगे। रेडियोग्राफ आप देखते हो तो उसका इंटरप्रिटेशन जो है वो विजुअली ही आप करते हो। वैसे ही एमपीटी और पीटी में है। ठीक है, तो विजुअल टेस्टिंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है। विजुअल टेस्टिंग इज परफॉर्म एज डायरेक्ट विजुअल टेस्टिंग, रिमोट विजुअल टेस्टिंग एंड ट्रांसल्यूसेंट विजुअल टेस्टिंग। ठीक है, ये 3 विजुअल टेस्टिंग का टाइप है। तो इसका मैंने अलग से एक वीडियो बनाया है, वो बहुत डिटेल में ये तीनों टेस्टिंग है वो कवर किया है। तो हमारा विजुअल टेस्टिंग का जो प्लेलिस्ट है उसमें आप ये वीडियो देख सकते हो। वेरियस मैकेनिकल एंड ऑप्टिकल एड सच एज मिरर, मैग्नीफायर, बोरोस्कोप, फाइबरस्कोप एंड वीडियोस्कोप आर यूज व्हेन ह्यूमन आई गेट लिमिटेशन। तो यहाँ पे कोई हार्ड टू रीच एरिया है, मतलब कि कोई लिमिटेशन है, जब आप आंखों से कोई इंस्पेक्शन नहीं कर पाते तो वो टाइम पे आप ये अलग अलग इंस्ट्रूमेंट यूज कर सकते हो। इसको ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं। ठीक है, तो इसका भी वीडियो आपको हमारी चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो ये मैग्नीफायर, बोरोस्कोप, फाइबरस्कोप ये सब ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है। इसका यूज करके भी आप विजुअल टेस्टिंग कर सकते हैं। अभी यहाँ पे विजुअल टेस्टिंग में लाइट जो है वो कैसे रोल है उसका वो देखेंगे। तो मोस्ट नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट आर परफॉर्म बाय प्रोबिंग एनर्जी सच एज एक्सरे, अल्ट्रासाउंड और मैग्नेटिज्म टू टेस्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी आप एनडीटी मेथड यूज करो तो उसमें कुछ ना कुछ एनर्जी जो है वो यूज करते हैं, जिसको प्रोबिंग एनर्जी बोलते हैं। जैसे आरटी करते हो तो उसमें एक्सरे का यूज करते हो, यूटी में आप अल्ट्रासाउंड का यूज करते हो, या फिर एमपीटी में मैग्नेटाइजेशन पार्ट को करते हो। ठीक है, तो ये सब एनर्जी है। द ओनली डिफरेंस अमॉन्ग दिस टाइप्स ऑफ रेडिएशन इज देयर वेवलेंथ ऑफ और एनर्जी विच आर इनवर्सली रिलेटेड। तो यहाँ पे ये सब का जो डिफरेंस है वो वेवलेंथ में डिफरेंस रहता है अलग अलग एनर्जी में। तो वेवलेंथ जो है वो उसकी फ्रीक्वेंसी का इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहता है, मतलब कि एनर्जी जो है उसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल आपका वेवलेंथ रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे इक्वेशन ऐसा होता है लैम्बडा इज इक्वल टू वी बाई एफ, ऐसा करके। ठीक है, वी जो है वो वेव का वेलोसिटी है, एफ फ्रीक्वेंसी है और लैम्बडा जो है वो वेव का वेवलेंथ है। ठीक है, तो वेवलेंथ जो है वो आपका फ्रीक्वेंसी का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। द शॉर्टर द वेवलेंथ ग्रेटर द एनर्जी कंटेंट ऑफ द रेडिएशन। तो वेवलेंथ जितना शॉर्ट होगा वेव का एनर्जी या फिर फ्रीक्वेंसी जो है वो ज्यादा रहेगा। मतलब वेवलेंथ कम तो एनर्जी ज्यादा, वेवलेंथ ज्यादा है तो एनर्जी कम रहेगा। इन विजुअल एंड ऑप्टिकल टेस्टिंग द प्रोबिंग मीडियम इज लाइट, that portion of the electromagnetic spectrum that has a wavelength of 400 to 700 नैनोमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे विजुअल टेस्टिंग में जो एनर्जी जो है प्रोबिंग एनर्जी वो लाइट है। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे बात किया आरटी में एक्सरे करके है जो एनर्जी है वो, यूटी में अल्ट्रासाउंड है, एमपीटी में मैग्नेटिज्म है। वैसे हमारा विजुअल टेस्टिंग में लाइट जो है उसका यूज किया जाता है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जो है उसमें इसका वेवलेंथ है वो 400 टू 700 नैनोमीटर है। ठीक है, इसमें रफली वैल्यू दिया है। अगर आप एग्जैक्ट वैल्यू की बात करें तो 380 नैनोमीटर से 770 नैनोमीटर जो है वो इसका रेंज रहता है। ठीक है, पर जनरली ये 400 टू 700 नैनोमीटर मान के हम चलते हैं। एंड दैट कैन एक्साइट द ह्यूमन रेटिना। द अपर एंड लोअर लिमिट ऑफ विजिबल रेडिएशन वेरी फ्रॉम वन इंडिविजुअल टू अनदर। ठीक है, तो फाइनली हमको कोई भी कलर जो है वो कैसे दिखेगा कि लाइट जो है वो कोई भी सरफेस के ऊपर से रिफ्लेक्ट होके हमारा ह्यूमन रेटिना, मतलब कि आंख में जो रेटिना होता है उसके ऊपर गिरेगा, तभी आपको वो ऑब्जेक्ट जो है वो सरफेस जो है वो दिखेगा। ठीक है, तो जब भी आपका वेवलेंथ जो है वो 400 टू 700 की रेंज में आपके रेटिना के ऊपर गिरेगा
तो वो टाइम पे वो ऑब्जेक्ट जो है वो आपको दिखेगा। ठीक है, तो ये जो रेंज है मतलब कि 400 to 700 नैनोमीटर वो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग हो सकती है। ठीक है, मतलब इसमें थोड़ा बहुत वेरिएशन हो सकता है। लाइट हैज एन अप्रोक्सीमेट वेलोसिटी ऑफ 186,000 माइल पर सेकंड और 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड डिपेंडिंग ऑन द मीडियम इन विच इट ट्रेवल्स। ठीक है, तो लाइट का जो वेलोसिटी है वो दिया है। तो जनरली एयर में जो इसका वेलोसिटी है वो 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड है। तो कोई भी मीडियम में वो ट्रैवल करता है तो उसका वेलोसिटी अलग अलग हो सकता है। डेंसर द मीडियम द लेस द वेलोसिटी। तो जितना मीडियम जो है वो डेंस होगा तो वेलोसिटी जो है वो कम हो जाएगा। देयरफॉर लाइट ट्रेवल्स फास्टेस्ट इन वैक्यूम। ठीक है, तो वैक्यूम जो होगा वो सबसे कम डेंस वाला एरिया है। ठीक है, वहां पे डेंसिटी सबसे कम होता है, तो वहां पे लाइट जो है वो सबसे फास्ट ट्रैवल करता है। उसके बाद यहाँ पे फिगर मैंने लगाया है, आप देखिए यहाँ पे ये जो है लेफ्ट टू राइट आप जाओगे तो वेवलेंथ जो है वो इंक्रीज होगा। मतलब यहाँ से इस साइड में आप जाओगे तो लैम्बडा जो है वो इंक्रीज होगा, और ये यही डायरेक्शन में आप जाओगे तो फ्रीक्वेंसी जो है वो डाउन होगा। ठीक है, तो ये जो पोर्शन है ये वाला हमारा, ठीक है, ये हमारा विजिबल लाइट का पोर्शन है। तो 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर है। इसको आप इसका लेफ्ट और राइट आप देखोगे, लेफ्ट या राइट आप जाओगे तो यहाँ नीचे देखिए, लेफ्ट साइड आप जाते हो, ठीक है, तो आपको अल्ट्रावायलेट लाइट मिलेगा, एक्सरे मिलेगा और गामा रेज, जिसका जो वेवलेंथ जो है वो और कम है। ठीक है, और राइट साइड आप जाओगे, ये जो यहाँ पे दिख रहा है इतना सा हमारा विजिबल पोर्शन है। इसके राइट साइड आप जाओगे तो आपको इंफ्रारेड रेज, रडार वेव्स, एफएम, टीवी रेज या शॉर्ट वेव या एएम रेज, ये सब रेंज जो है वो आपको मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप ये वेवलेंथ भी देख सकते हैं, 380 नैनोमीटर टू 780 नैनोमीटर का रेंज है। ठीक है, ये हमारा विजिबल लाइट का स्पेक्ट्रम है। इसमें अलग अलग कलर भी आप देख सकते हैं। यहाँ पे वायोलेट कलर जो है वो सबसे पहले है। ठीक है, और आगे जाओगे तो लास्ट में जो कलर है वो आपका रेड कलर रहता है। ठीक है, बीच में येलो है, ऑरेंज है, ये सब कलर रहता है। ठीक है, आपने रेनबो देखा होगा, तो रेनबो में जो कलर है यही कलर यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ऐसे करके यहाँ पे देख सकते हैं 400 नैनोमीटर, मतलब कि वेवलेंथ जो है वो कम है ये एरिया पे, और जैसे जैसे आगे बढ़ोगे मतलब कि 700 नैनोमीटर साइड जाओगे राइट साइड पे, तो वेवलेंथ जो है वो ज्यादा हो रहा है। वेवलेंथ किसको बोलते हैं? ये जो दो वेव्स है, ठीक है, उसके बीच का डिस्टेंस है। जैसे ये वेव है तो यहाँ से ये जो डिस्टेंस है ये 1 वेवलेंथ होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये एरिया में आपका वेवलेंथ कम है, और राइट साइड में जाओगे तो वेवलेंथ इंक्रीज होगा। ठीक है, तो ये आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है। देयर आर नेचुरल एंड आर्टिफिशियल सोर्सेज ऑफ लाइट। द मोस्ट इम्पोर्टेंट नेचुरल सोर्स इज द सन। ठीक है, तो लाइट का अलग अलग सोर्सेज रहता है, तो कुछ नेचुरल सोर्सेज है, कुछ आर्टिफिशियल सोर्सेज है। तो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट हमारा सोर्स जो है नेचुरल सोर्स, वो सूरज है, सूर्य है। ठीक है, मैनी विजुअल टेस्ट आर परफॉर्म इन डे लाइट डायरेक्ट सनलाइट हाउएवर इज ऑफन टू इंटेंस एंड कॉजेज ग्लेयर फ्रॉम रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पे कई बार जो विजुअल टेस्ट है हम डायरेक्ट डे लाइट में या डायरेक्ट सनलाइट में करते हैं, पर ये बहुत इंटेंस सोर्स है। ठीक है, मतलब कि इसमें ग्लेयर होने का चांस है, मतलब जो लाइट आता है उसमें से ग्लेयर गिर सकता है रिफ्लेक्शन के कारण। इंटेंसिटी ऑफ डे लाइट कैन चेंज abruptly at times due to the time of the day and weather condition and is not always sufficient indoors.
ठीक है, तो यहाँ पे डे लाइट जो आपका सूरज की रोशनी आप लेते हो उससे इंस्पेक्शन करते हो तो वो चेंज होता रहता है। ठीक है, दोपहर के टाइम आपको बहुत धूप मिलेगा, पर जैसे जैसे शाम ढलेगी वो धूप जो है वो कम होती रहती है। तो यहाँ पे ये एब्रप्टली चेंज होता रहता है, तो उसका एक इंटेंसिटी जो है वो आपको हर बार एक जैसा नहीं मिलता है। और इंडोर कंडीशन में भी आपको इंटेंसिटी एक जैसा नहीं मिलेगा। Therefore, much VT is performed under artificial light, the level of which can be well controlled and keep constant. तो जनरली जो विजुअल टेस्टिंग जो है वो आर्टिफिशियल लाइट में किया जाता है, तो उसके लिए आर्टिफिशियल सोर्स अलग अलग यूज किया जाता है। तो ये सोर्स का फायदा ये है कि ये वेल कंट्रोल होता है, तो उसमें से जो इंटेंसिटी मिलता है वो फिक्स रहता है और आपको पता रहेगा कि इतना इंटेंसिटी आपको चाहिए और उतना ही मिलेगा, और कांस्टेंट आपको इंटेंसिटी मिलता रहता है। इंटेंसिटी ऑफ अ लाइट सोर्स इज मेजर्ड इन कैंडेला CD। ठीक है, तो ये सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट है लाइट सोर्स का इंटेंसिटी मेजर करने के लिए। इंटेंसिटी ऑफ अदर लाइट सोर्सेज कैन बी डिटरमाइंड बाय comparison with this standard. Therefore, proper illumination of the surface to be tested is essential। ठीक है, तो आपको कंपैरिजन करना रहेगा कैंडेला के कंपैरिजन में। ठीक है, तो प्रॉपर इल्यूमिनेशन आपको चाहिए, तो उसके लिए फुट कैंडल यूनिट है। इल्यूमिनेशन इज मेजर्ड इन फुट कैंडल, इंपीरियल और लक्स। ठीक है, तो इंपीरियल मेजरमेंट लेते हैं तो फुट कैंडल यूनिट है, या SI मतलब सिस्टम इंटरनेशनल लेते हैं तो लक्स यूनिट है। फुट कैंडल इज इक्वल टू इल्यूमिनेशन प्रोड्यूस्ड बाय लाइट सोर्स ऑफ 1 कैंडेला, मतलब कि 1 CD इंटेंसिटी एट डिस्टेंस ऑफ 1 फुट फ्रॉम अ सरफेस। ठीक है, तो यहाँ पे फुट कैंडल जो है वो जनरली यूज किया जाता है, या फिर लक्स यूनिट भी आप यूज कर सकते हो। तो आपका सोर्स का इंटेंसिटी 1 कैंडेला है और आपको 1 फुट पे जो इंटेंसिटी मिलता है, ठीक है, 1 फुट पे जो इल्यूमिनेशन मिलता है उसको 1 फुट कैंडल बोला जाता है। दिस इज इक्विवेलेंट टू 1 लुमेन 1 LM पर 1 फुट स्क्वायर। ठीक है, और 10.76 लक्स। ठीक है, तो अब यहाँ पे 1 फुट कैंडल जो है उसको अगर लक्स में उसको कन्वर्ट करना है तो यह ऐसा लिख सकते हैं 10.76 लक्स। ठीक है, 1 फुट कैंडल इज इक्वल टू 10.76 लक्स ऐसा लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 3 यूनिट है, पहला कैंडेला है, दूसरा फुट कैंडल और तीसरा लक्स। तो फुट कैंडल और लक्स जो है वो जनरली यूज किया जाता है। The illumination becomes lower with distance. If the distance from the light source to the test surface is double, the area double in 2 dimension, length and width, and the illumination will be lower by 1/2 times 1/2, which is 1/4। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे जैसे डिस्टेंस डबल होगा या फिर डिस्टेंस इंक्रीज होगा, आपका इल्यूमिनेशन जो है वो डाउन होगा। ठीक है, कैसे डाउन होगा, तो उसके लिए इनवर्स स्क्वायर लॉ यूज किया जाता है। जैसे हमने रेडियोग्राफी टेस्टिंग में देखा था, वैसे ही इसमें इनवर्स स्क्वायर लॉ यूज किया जाता है। तो जैसे सपोज आप डिस्टेंस डबल करते हो तो इंटेंसिटी जो है वो 1/4 टाइम हो जाएगा। ठीक है, तो जितना आप डिस्टेंस इंक्रीज करते हो उसका स्क्वायर ऑफ द इंटेंसिटी हो जाएगा, मतलब कम होगा। ठीक है, जैसे डिस्टेंस आप डबल करते हो तो उसका स्क्वायर करना है तो इंटेंसिटी 1/4 टाइम हो जाएगा। अब डिस्टेंस 3 गुना करते हो तो 3 का स्क्वायर करना है, तो इंटेंसिटी जो है वो 1/9 गुना हो जाएगा। ठीक है, वैसे करके आपको कैलकुलेशन करना है। तो इसका फॉर्मूला भी है, वो मैं आगे आपको बताता हूं। एज अ नंबर मल्टीप्लाई by itself is written as the number m powered by 2, we can write the law of illumination or inverse square law as follows। ठीक है, तो इनवर्स स्क्वायर लॉ आप ऐसे लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे
ई जो है वो इल्यूमिनेशन एट डिस्टेंस, ठीक है, कुछ डिस्टेंस पे आपको इल्यूमिनेशन चाहिए। आई जो है वो इंटेंसिटी ऑफ द लाइट सोर्स है और डी जो है वो डिस्टेंस है, ठीक है। तो जैसे जैसे डिस्टेंस जो है वो इंक्रीज होगा वैसे इल्यूमिनेशन जो है वो डाउन होता जाएगा, ठीक है। इसके ऊपर से आप अगर फॉर्मूला बनाते हो तो ऐसे बनेगा, देखिए, I1 अपन I2 इज इक्वल टू D2 स्क्वायर अपन D1 स्क्वायर, ठीक है। ऐसे करके आपका जो फॉर्मूला जो है वो बनेगा, ठीक है। तो ऐसे करके आपको फाइनल वैल्यू अगर चाहिए कुछ डिस्टेंस पे तो ये फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो। अगर आप रेडियोग्राफी टेस्टिंग में भी रेडिएशन आपको कुछ डिस्टेंस पे ढूंढना है तो ये सेम फॉर्मूला यूज करके आप रेडिएशन ढूंढ सकते हो। तो आरटी का जो हमने पूरा लेसन बनाया हुआ है, कैलकुलेशन बनाया हुआ है, उसमें भी मैंने ये फॉर्मूला जो है वो यूज करके रेडिएशन कैसे डिक्रीज होता है वो बताया है। तो सेम फॉर्मूला यहाँ पे आपको लाइट के लिए भी आप सेम फॉर्मूला यूज कर सकते हो, ठीक है। तो आपका लाइट सोर्स जो है वो ऐसे काम करता है। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो में कोई डाउट है, लाइट रिलेटेड फंडामेंटल में कोई डाउट है तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।